पटना में एक बार फिर हुई गोलीबारी। 5 बदमाशों ने पारस अस्पताल में घुसकर की फायरिंग। गोली लगने से एक शख्स की हुई मौत। अस्पताल में बदमाशों का वीडियो हुआ वायरल। घटना के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बदमाशों की तलाश की जा रही है। पारस अस्पताल में गोलीबारी की घटना पर बोले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। कहा इसकी पूरी जांच होगी, कोई अपराधी बचेगा नहीं। पारस अस्पताल हत्याकांड पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान। बिहार में कोई भी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। तेजस्वी ने पूछा, क्या 2005 से पहले ऐसा होता था? पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पारस अस्पताल पहुंचे। सांसद पप्पू यादव ने राष्ट्रपति शासन की मांग की। राज्यपाल से मिलकर राष्ट्रपति शासन की मांग करेंगे पप्पू यादव। पप्पू यादव बोले, बिहार में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। पटना में अखिलेश प्रसाद सिंह का बयान। भगवान भरोसे चल रहा है बिहार। लालू राज के मुकाबले आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर करनी चाहिए चर्चा। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर किया पोस्ट। बिहार में चुनाव आयोग एसआईआर के नाम पर रंगे हाथ वोट चोरी करता पकड़ा गया। राहुल ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के साथ मिले होने का आरोप लगाया। ईसी अब भी इलेक्शन कमीशन या पूरी तरह बीजेपी की इलेक्शन चोरी शाखा बन चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान। कहा, केवल दिल्ली की महिलाओं को ही मिलेगा डीटीसी बसों में मुफ्त सफर। रेखा गुप्ता ने कहा कि पिंक टिकट की जगह लाएंगे पिंक पास। डीटीसी को 65,000 करोड़ रुपए के घाटे से उबारेंगे। आईआईटी की मदद से बस रूट्स को किया जा रहा है तैयार। कांग्रेस के नेता और विधायक नाना पटोले ने महाराष्ट्र विधानसभा में दोबारा उठाया हनी ट्रैप का मुद्दा। कहा, नासिक हनी ट्रैप मंत्रालय से लेकर पुणे तक फैला हुआ है। राज्य के कुछ गोपनीय दस्तावेज लीक हुए हैं। नाना पटोले ने हनी ट्रैप से जुड़ा पेन ड्राइव सदन में भी दिखाया। कहा, सरकार इस पर जवाब दे। एकनाथ शिंदे ने बताया कि सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया। बॉलीवुड सिंगर राहुल फजलपुरिया हमले के बाद पहुंचे वृंदावन। साथियों संग राहुल फजलपुरिया ने बांके बिहारी मंदिर में माथा टेका। प्रेमानंद महाराज के किए दर्शन। पंजाब की फिरोजपुर सीमा पर हेरोइन की बड़ी खेप बरामद। बीएसएफ के सतर्क जवानों को 8,600 किलो हेरोइन बरामद की। फिरोजपुर के भानेवाला गांव के पास खेत में मिला अफीम का पैकेट। पाकिस्तान से हो रही तस्करी का जवानों ने किया पर्दाफाश। अलीगढ़ का सरकारी स्कूल बना शिक्षा की मिसाल। कमजोर बच्चों के लिए चलाई जाती है एक्स्ट्रा क्लास। डिजिटल पढ़ाई, सुरक्षा और स्वच्छता में पेश कर रहा है उदाहरण। विद्यालय परिसर में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। सीएम योगी की बायोपिक फिल्म की रिलीज पर संकट। सेंसर बोर्ड की मनमानी पर भड़के मेकर्स। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2 दिन में मांगा जवाब। दिल्ली से गोवा जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट में आई तकनीकी खराबी। पायलट ने तुरंत एटीसी को सूचित किया और मुंबई में कराई इमरजेंसी लैंडिंग। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश से कोलकाता, आसनसोल और दुर्गापुर, बर्धमान, हावड़ा सहित कई अन्य जिले पूरी तरह से जलमग्न हो गए। कई जिलों में बने हुए हैं बाढ़ जैसे हालात। पक्की सड़कों पर 3 से 4 फीट पानी भर गया है। खेतों में फसलें खड़ी हो गई हैं और पूरी तरह से जलमग्न है। स्थानीय लोग मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। राजस्थान के कोटा स्थित रामगंज मंडी में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कॉलोनियों में 4 फीट तक पानी भर गया है। तांकली डैम के 5 गेट खोले गए हैं। इतिहास में पहली बार चित्रकूट में लगातार मूसलाधार बारिश से तीसरी बार भयंकर बाढ़ आ गई। 4 घंटों में ही मंदाकिनी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से पार हो गया। रामघाट में आरती स्थल और तुलसीदास जी का मंदिर जलमग्न हो गया। जिला प्रशासन ने घाट किनारे लोगों को घाट छोड़ने की अपील की। मंदसौर के भानपुरा में 24 घंटे में हुई 8 इंच से अधिक बारिश। इलाके के नदी नाले और झरने हुए ओवरफ्लो। लापरवाही से झरने के आगे सेल्फी लेते और रील बनाते दिखे कई लोग। देहरादून में कालसी चक्राता रोड पर पहाड़ी से हुआ लैंडस्लाइड। घंटों जाम में फंसी रही एम्बुलेंस। अस्पताल तक पहुंचने के लिए घंटों करना पड़ा इंतजार। कोलकाता में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश। भारी बारिश से आसनसोल, दुर्गापुर, बदरवान, हावड़ा समेत कई अन्य जिले जलमग्न हो गए।
बांकुड़ा, पुरुलिया, मेदिनीपुर, हुगली, बीरभूम में बाढ़ जैसे हालात हैं। लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। उफान पर है रूपनारायण, दामोदर, अजय नदी और मुंडेश्वरी नदियां। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। कई जगह पर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा है नदियों का पानी। अब तक 4 ग्राम पंचायतों के 50 से अधिक गांव पानी में डूब चुके हैं। पक्की सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी जमा हो गया है। कैमूर के अधौरा पहाड़ी पर हुई है जोरदार बारिश। भारी बारिश से रास्तों पर भरा है पानी। जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे हैं छात्र और शिक्षक। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में धर्मांतरण सिंडिकेट चलाने वाले झांगुर बाबा के खिलाफ ईडी की कार्रवाई। ईडी ने झांगुर बाबा के 14 ठिकानों पर छापेमारी की। बलरामपुर में 12 और मुंबई में 2 ठिकानों पर ईडी के छापे। मुंबई के बांद्रा में कनाकिया पैलेस बिल्डिंग में स्थित शहजाद शेख के घर पर भी पहुंची ईडी की टीम। झांगुर बाबा का भतीजा सोहराब गिरफ्तार कर लिया गया है। आजमगढ़ में धर्मांतरण कराने का आरोप है। झांगुर बाबा का करीबी नवीन भी ईडी के रडार पर है। इसने मुंबई के बांद्रा इलाके में रहने वाले शहजाद शेख को 2 करोड़ रुपए दिए थे। ईडी को विदेश के 5 बैंक अकाउंट की जानकारी मिली है। इन अकाउंट से झांगुर बाबा और नेटवर्क ने विदेशों में पैसों का लेन देन भी किया था। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने सावन के महीने में मटन पार्टी देकर विवाद खड़ा कर दिया। जेडीयू कार्यकर्ताओं के लिए यह पार्टी लखीसराय के सूर्यगढ़ा में आयोजित की गई थी। ललन सिंह की इस मटन पार्टी को कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस ने इसे सनातन धर्म से जोड़कर केंद्र और बिहार सरकार पर निशाना साधा है। आरजेडी ने भी सावन में मटन पार्टी पर सवाल उठाया। इस मामले को लेकर जेडीयू बैकफुट पर नजर आ रही है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बिहार वासियों को आज बड़ा तोहफा दिया। नीतीश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, जुलाई महीने से 125 यूनिट तक निःशुल्क बिजली मिलेगी। बिहार में 1 करोड़ 67 लाख लोगों को इसका फायदा पहुंचेगा। नीतीश ने अपने एक्स पोस्ट में बताया कि बिहार के लोगों को जुलाई 2025 से मुफ्त बिजली योजना का फायदा मिलेगा। पटना के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा, नीतीश की अगुवाई में गरीबों के लिए काम कर रहा है एनडीए। सीएम नीतीश के मुफ्त बिजली के फैसलों से बहुत बड़े वर्ग को लाभ मिलेगा। पटना में आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा का बड़ा बयान। कहा, जब आप वादे ले रहे हैं तो वादों का स्वामित्व जिसके पास है वो भी कह दीजिए। वही मुख्यमंत्री हैं, तेजस्वी ही मुख्यमंत्री के लायक हैं। 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा पर बोले कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह। कहा, बिहार की जनता चुनाव के दौरान इस तरह की घोषणाओं का मतलब समझती है। पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश और भूस्खलन के कारण अमरनाथ यात्रा को रोका गया है। पहलगांव और बालचाल दोनों आधार शिविरों से यात्रा को रोक दिया गया है। कई जगहों पर मार्गों की मरम्मत का काम किया जा रहा है। हरिद्वार से जल भरकर शिवालयों को रवाना हुए शिव भक्त। डीजे की धुन पर गूंजा भगवान शिव का जय घोष। निर्धारित गाइडलाइन का पालन करते हुए भक्तों ने डीजे के साथ निकाली है कांवड़ यात्रा। मुरादाबाद के बिलारी नगर में कपिल बनकर कांवरियों के साथ भंडारे में पहुंचा मोहम्मद फैज। कांवड़ कमेटी ने मोहम्मद फैज को पकड़ा। शक न होने के लिए मोहम्मद फैज ने हाथ पर गुदवाया था ओम का टैटू।